नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत में एक लाइन के साथ करूंगा कि कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से हासिल होती है। तो इसी के साथ तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। हाल ही में और सारे एग्जाम भी एमपी में आने वाले हैं। आरएचईओ की वैकेंसी आने वाली है, क्वालिटी कंट्रोलर की वैकेंसी आने वाली है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मैनेजर की वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ ही वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी यानी कि एसएचडीओ की भी वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि एएफओ एग्जाम पैटर्न की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये एग्रीकल्चर की लेटेस्ट सबसे बड़ी जॉब इसको हम मानते हैं, बैंक की ये जॉब है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के नाम से इसको जानते हैं। और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ का पूरा नाम होता है। इसके पहले और सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जाने, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप एग्रीकल्चर एग्जाम के किसी भी एग्जाम जैसे एमपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरएचईओ हो या फिर एएफओ हो या फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल हो या फिर एमएससी एग्रीकल्चर का आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, प्री पीजी हो, जेआरएफ हो या बीएचयू हो, तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर प्लस सी सेट कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 999 रुपए में देने वाला है। ये स्पेशल ऑफर है, सीमित समय के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए में आपको जो है कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। एग्रीकल्चर प्लस सी सेट यानी कि इसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पॉइंट्स ये सब इसमें आ जाना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आरएचईओ एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं मात्र 999 रुपए में। और सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, इसके साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम क्लासेस भी जो है प्रोवाइड कराता है, आरएचईओ के लिए भी, आईबीपीएस एएफओ के लिए भी और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, जेआरएफ, प्री पीजी, बीएचयू के लिए भी। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर पर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ये 999 रुपए का कोर्स आपको वहीं परचेस करना है। वैसे इस कोर्स की प्राइस 2999 है, लेकिन स्पेशल ऑफर में आपको 999 रुपए में मिल जाना है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे साझा करना था आपके साथ। अब हम आगे बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ। जी हाँ, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है 25 मार्च और 4 अप्रैल से आईबीपीएस का कंप्लीट कोर्स, प्री, मेंस और इंटरव्यू का पैकेज जो है हम आपको 25 मार्च और 4 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में रहेगा। कंप्लीट नोट्स हैं इसमें, आपके प्री के भी, मेंस के भी, सब यहां पर आपको इंक्लूडेड इस कोर्स में आपका रहने वाला है। आईबीपीएस एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, जिसमें हम आपको प्री की भी प्रिपरेशन करवाएंगे, मेंस की भी और फिर इंटरव्यू का भी हम आपको यहां पर गाइडेंस देने वाले हैं। 25 मार्च 1 अप्रैल याद रखिएगा, नया बैच यहां पर स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी कोचिंग में विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईबीपीएस एएफओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप से होता है। आईबीपीएस का मतलब क्या है कि आईबीपीएस ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराता है। एएफओ का एग्जाम भी यही कंडक्ट कराता है, इसलिए हम इसको आईबीपीएस एएफओ के नाम से जानते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और इसको एसओ के नाम से भी जानते हैं। एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईबीपीएस एसओ ब्रैकेट एएफओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी और सारी फील्ड के भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, उनमें एएफओ भी जो है एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर में यहां पर आता है। जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा, लॉ, मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब आते हैं। तो इसी में जो है हमारा एक एग्रीकल्चर का भी एक जो है पोस्ट होता है, जिसको हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये स्केल 1 का होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत बेसिक से लेके आया हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, उन्हें नहीं पता है कि सर आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आईबीपीएस एएफओ होता क्या है। तो इसीलिए इस वीडियो को हमने बनाया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, यानी योग्यता इसके लिए क्या मांगी जाती है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ यहां पर योग्यता यानी क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो यहां पर 4 साल का डिग्री यहां पर कंपलसरी है,
एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या फिर हॉर्टिकल्चर में हो, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में हो, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज, पिसीकल्चर, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन एंड बैंक, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, या फिर सेरिकल्चर। ये सब एग्रीकल्चर के कोर्स हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, या फिर बीटेक इन एग्रीकल्चर। ये जो आपको स्क्रीन पे जितनी भी सारी ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की अलाइड ब्रांचेस हैं। यहां पर सभी जो है एलिजिबल है, बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टी, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीटेक इन एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फूड टेक, सब यहां पर जो एग्रीकल्चर से जुड़े स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर एलिजिबल होते हैं। इसके लिए अगर मैं एज लिमिट की बात करूंगा तो मिनिमम जो एज लिमिट होती है यहां पर 20 इयर्स यानी 20 साल मांगी जाती है, और मैक्सिमम जो एज लिमिट होती है यहां पर 30 साल यहां पर यानी 30 इयर्स होती है। यहां पर कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। ये एक्चुअली पुराना नोटिफिकेशन है, यानी कि 2021 का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कॉमन है जो आप तक पहुंच सकती है इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए हम इसको यहां पर लेके आए। ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। आपके मन में बहुत सारी बातें रहती होंगी कि सर मैं आईसीआर से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से नहीं हूं, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहां पर सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर यानी एग्रीकल्चर का यहां पर डिग्री होना चाहिए। कहां से है ये मायने नहीं रखता। हाँ, ये बोले कि सर मैं 4th ईयर में हूं, रनिंग के साथ एग्जाम दे सकता हूं, नहीं, आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, या आपका जो है एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब कुछ इस टाइप से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की जो पार्टिसिपेटरी बैंक्स होती हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो अपनी अलग अलग वैकेंसी देते हैं। तो अगर लास्ट ईयर की बात करूंगा तो 884 वैकेंसी जो आई हुई थी, जस्ट आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि किस टाइप से यहां पर वैकेंसी है। ये जो आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम होता है ये हर साल होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 884 वैकेंसी आई है। अलग अलग बैंक्स ने यहां पर जो है पार्टिसिपेट किया था। बाद में जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक का जो है 200 वैकेंसी, और इंडियन बैंक जो है इसकी भी 200 वैकेंसी यहां पर ऐड हो गई है। यानी कि इस साल जो एग्जाम की टोटल वैकेंसी है वो 1284 वैकेंसी जो है अभी फिलहाल में आईबीपीएस एएफओ की जो है अभी तक के लिए जो ऐड कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया 1284 वैकेंसी काफी अच्छी बंपर वैकेंसी है, हर साल ये वैकेंसी आती है। ठीक है, इसका पैटर्न पहले प्री एग्जाम होता है, उसको हमको क्वालिफाई करना होता है, उसका कोई मार्क्स नहीं ऐड होता है। उसके बाद हमको मेंस में जाना होता है, मेंस एग्जाम देना होता है। मेंस का एग्जाम का मार्क्स जुड़ता है, उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ये जो है एग्जाम का पैटर्न है, और यहाँ पर जो है 1284 वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग बैंक जो भी नेशनलाइज बैंक है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट कैन अप्लाई, यानी कि पूरे भारतवर्ष से जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोर्स से इन्होंने डिग्री की है वो यहाँ पर सब एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश से हूं, कि मैं झारखंड से हूं, कहीं से नहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। ये हो गई यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम होता है वो 3 फेज में होता है। 3 फेज का मतलब होता है, पहला फेज होता है प्री, जिसको प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद वाला जो जिसमें जो शॉर्टलिस्ट होती है, प्री के एग्जाम में जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको मेंस लिखने को मिलता है, यानी कि मेंस एग्जाम होता है। ये रिटर्न नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। फिर मेंस में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको जो है इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, यानी कि वो इंटरव्यू तक जाते हैं, और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 फेज होते हैं आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम के। तो इसी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। बात करेंगे प्रीलिम्स की, बात करेंगे तो ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो है ये प्रीलिम्स का जो है एग्जाम पैटर्न है। ये जो है प्रीलिम्स एग्जाम का आपका पैटर्न है। तो यहां पर मैं बात करूंगा तो टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज, एक रीजनिंग, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ऐसे करके आपके टोटल 3 सब्जेक्ट हो गए, और सबसे 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपके यहां पर होते हैं। इंग्लिश की बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 25 नंबर का होता है। इसके अलावा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, और ये 50 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन आपके 150 होते हैं,
और नंबर आपका 125 होता है प्री एग्जाम में, ठीक है। और ये मोड की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होता है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो केवल आपकी इंग्लिश में देखने को मिलती है। और हर एक सेक्शन को आपको 40-40 मिनट मिलता है, यानी कि 40 मिनट मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के लिए, 40 मिनट रीजनिंग, 40 मिनट मैथ्स, तो टोटल 125 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस। टाइम आपको मिलता है 120 मिनट, टाइम आपको 120 मिनट होता है। 40 मिनट आपका फिक्स है इंग्लिश, उसके बाद 40 रीजनिंग, 40 मैथ्स। ये हो गया आपका प्री का एग्जाम पैटर्न। अब इसमें जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, यानी कि कैंडिडेट टू क्वालिफाई ईच ऑफ द 3 टेस्ट, यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये आपका टेस्ट हो गया 150 क्वेश्चन, 125 नंबर है, 120 मिनट है। और यहां पर क्या होता है, आपको इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का, इनका सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ है, उसको भी पार करना पड़ता है। और इनका ओवरऑल जो कट ऑफ बनता है, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स को मिलाकर जो ओवरऑल कट ऑफ बनता है, उसको भी हमें क्वालिफाई करना होता है। तो ये यहां पर केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी इंग्लिश में भी पास होना है, रीजनिंग में, मैथ्स में, सब में पास होना है। इसके अलावा इनके तीनों नंबर जोड़ के उसमें भी मुझे क्वालिफाई करना है। केवल क्वालिफाइंग ये होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मेंस यानी एग्रीकल्चर का पूरा एग्जाम देने को आपको मिलता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आईबीपीएस एएफओ प्री की भी तैयारी कराएगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ। तो आप अगर चाहें तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। 25 मार्च और 4 अप्रैल से जो है हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, प्री एग्जाम जो पार कर जाते हैं, तो उनको यहां पर मेंस एग्जाम की जो है देने को मौका मिलता है। यहां पर प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब होता है जो आपका एग्रीकल्चर जो आपने 4 साल पढ़ा है, ठीक है। 60 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल यहां पर 60 नंबर आपके हो जाते हैं। और ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश माध्यम में ये एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसके लिए केवल 45 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि जो मेंस एग्जाम होता है केवल 45 मिनट का होता है। 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और यहां पे भी आपकी नेगेटिव होती है, ये केवल आप क्वालिफाइंग होता है। फिर आपका जो मेंस का मार्क्स होता है, जो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर जो होते हैं, वो बाद में 80 नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर 20 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू हो जाता है। तो टोटल आपके मेंस और इंटरव्यू मिला के 100 मार्क्स हो जाते हैं, जो कि 60 क्वेश्चन, 60 नंबर बाद में 80 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरव्यू 20 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो पेनाल्टी भी लगती है एग्जाम में, अगर आप एग्जाम में प्री मेंस की बात करें तो 0.25 यहां पर जो है नेगेटिव जाता है, कि अगर आप गलत करते हैं तो आपका जो है 0.25 डिडक्ट कर लिया जाता है। नॉर्मली एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, मेंस में भी और प्री में भी। इंग्लिश का केवल एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहता है, बाकी सब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूंगा तो पूरे ऑल इंडिया यहां पर हर एक शहर, हर एक स्टेट के हर एक सिटी में जो है लगभग बड़े शहरों में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलते हैं। प्री के बहुत सारे सेंटर होते हैं। मेंस में जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो बड़ी बड़ी जो राजधानियां हैं या बड़े बड़े शहर हैं, केवल वहीं रहते हैं। और इंटरव्यू भी जो है हर एक स्टेट की राजधानी में जो है आपका इंटरव्यू होता है। ये चीज हमने यहां पर जान ली है। अब मैं यहां पर कट ऑफ की बात करूं तो मेंस जो आप एग्जाम देते हैं उसमें आपको एक सिक्योरिंग कट ऑफ परसेंटेज वाइज आपको पार करना होता है। जब वो आप पार कर जाते हो तो फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है, कि जो टोटल मार्क्स होता है, ठीक है, टोटल जो मार्क्स होता है वो आपका 100 होता है, जिसमें आपका 80% जो पोर्शन होता है वो आपका मेंस के एग्जाम का होता है, ठीक है। 80% जो होता है आपका मेंस के एग्जाम का होता है। 20% जो मार्क्स होता है आपका किसका हो जाता है, फिर इंटरव्यू का हो जाता है। जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसमें लगभग 40% जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ता है मेंस के लिए, जैसे कि 35% फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और 40% जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो जो आपका मेंस का एग्जाम है, प्री केवल आपका क्वालिफाइंग है, केवल प्री आपको पार करना है। प्री के बाद आप जो मेंस एग्जाम देते हो उसमें केवल आपका एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर आता है, वो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, वो बाद में 100 नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपका जो इंटरव्यू होता है, अगर आप मेंस में शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। दोनों को मिला के जो है आपका 100 मार्क्स यहाँ पर बन जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर बात क्या है, कुल मिला के बात यह है कि कुल मिला के बात एग्रीकल्चर की है। अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा है, आप प्री को क्वालिफाई कर देते हो, उसके बाद अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस ज्यादा होते हैं। मेंस में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसके हिसाब से फिर इंटरव्यू का केवल 20 नंबर फिक्स होता है। तो 20 में से ऑन एन एवरेज 10-12 नंबर तो नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स को मिलते ही हैं। पूरा मेंस का एग्जाम का खेल है। अगर मेंस के एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देख सकते हैं लगभग 1300 वैकेंसी जो है इस साल आई हुई है। ये हमने जानकारी देख ली है।
फिर से मैं आपको याद दिला दूं, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट IBPS AFO के सेपरेट बैच स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम प्री, मेंस और इंटरव्यू इन सभी की एक ही फीस में, एक ही कोर्स में हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। प्री क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, मेंस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इंटरव्यू क्या होता है, ये सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं, 25 मार्च से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और 1 अप्रैल से हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस जो है स्टार्ट करने वाला है। और सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट आके डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। पूरे इंडिया में, पूरे मध्य प्रदेश में हमसे कम फीस में कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाएगा। बेटर क्वालिटी हम आपको देने वाले हैं, कम से कम फीस में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और सारी जानकारी के लिए नीचे आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर प्लस सी सेट कंप्लीट नोट्स मात्र 999 रुपए में आपको प्रोवाइड करा रहा है। ये आपके सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष करके RHEO क्वालिटी कंट्रोलर के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और या फिर प्ले स्टोर से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को आप डाउनलोड करें और इस कोर्स को परचेस करें। इसकी प्राइस जो है वैसे 2999 है, अभी 999 है, तो ऑफर का लाभ उठाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को बताएं कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पे जो है IBPS AFO का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न की वीडियो बताई गई है, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। और भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हाल ही में जो IBPS AFO 2021-22 का जो एग्जाम हुआ है, उसकी भी एग्जाम की जो वीडियो है चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप लिंक पे जाएं। 2 पार्ट में 30 क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में कवर किया है कि इस बार का जो IBPS AFO के मेंस का जो एग्जाम था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।